मैं अपना जो आज का शोध पत्र कहें एक व्यंग्यकार की हैसियत से यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ और उसका विषय यह है कि आज उत्कृष्ट व्यंग्य क्यों नहीं रचे जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पुराने समय में या जो बीता हुआ समय है उसमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल जैसे बड़े बड़े साहित्यकार हुए जिन्होंने व्यंग्य विधा को एक नई ऊंचाइयां दी। लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के अलावा कोई ऐसा नाम नजर नहीं आता है और वे भी 50 सालों से लिख रहे हैं। आज लिखने वालों में ऐसी कोई रचना नजर नहीं आती है जिन्हें उसके समकक्ष रखा जा सके। इसके कारणों पर यदि पड़ताल करें तो पहला जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मानता हूँ कि जो व्यंग्य में विमर्श हो रहा है वह व्यंग्य को नई दिशा नहीं दे पा रहा है। व्यंग्य में विमर्श कुछ प्राय कोई निश्चित बिंदुओं पर होते हैं, जैसे कि व्यंग्य स्वतंत्र विधा है कि नहीं। कोई कहता है कि व्यंग्य तो कोई विधा ही नहीं है, जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो या तो लेख है या कविता है या कहानी है, व्यंग्य तो है ही नहीं। कोई कहता है कि व्यंग्य में हास्य होना चाहिए या नहीं, कि व्यंग्य में यदि हास्य होता है तो कोई किसी आलोचक का कहना है कि पाठक उसी हास्य में बह जाता है और वो व्यंग्य का कटाक्ष कहीं पीछे छूट जाता है। और जो ये मानता है कि व्यंग्य में हास्य होना चाहिए वो कहता है कि हास्य ना होने से व्यंग्य में संप्रेषणीयता का अभाव हो जाता है। इसके अलावा यदि हास्य होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, व्यंग्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य की शैली और व्यंग्य का उसमें विट कितना होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर विमर्श होता है। एक विमर्श इस बात पर होता है कि व्यंग्य तात्कालिक विषय पर होना चाहिए या फिर मानवीय प्रवृत्तियों पर होना चाहिए। तात्कालिक विषय पर होने वाले कहते हैं कि भाई प्रवृत्तियों पर होने वाले व्यंग्य तो दोहराव का शिकार हो जाते हैं और प्रवृत्तियों वाले कहते हैं कि तात्कालिक विषय तो बहुत ही अल्पजीवी होते हैं। तो आज का व्यंग्यकार जो है वह इन्हीं सभी प्रश्नों से अपने आप को घिरा हुआ मानता है। तो मैं मानता हूँ कि जब भी कोई व्यंग्यकार एक व्यंग्य लिखता है तो उस पर ये सारे सवाल हावी होते हैं। आज सोशल मीडिया का बहुत व्यापक स्वरूप होने से हर व्यंग्य की व्यापक समीक्षा होती है, हर व्यंग्यकार किसी न किसी समूह में है और अब वह ऐसे व्यंग्य लिखने लगा है कि वह अपने तरफ से सप्रयास उसमें हास्य डालना चाहता है। उसे उस व्यंग्य की रेसिपी बता दी गई है कि आपको इतना प्रतिशत हास्य डालना है, आपकी शैली ये होना चाहिए और इतना उसमें विट होना चाहिए और उसमें करुणा होना भी जरूरी है, बिना करुणा के व्यंग्य नहीं होगा। तो वह व्यंग्य का सप्रयास, आज के व्यंग्य हम देखें तो हम पाएंगे उसकी भाषा ऐसी हो गई है, वह हमको अपन लिखता है, मूंगफली खाना को मूंगफली टूंगना लिखता है या खाने को खकोसना लिखता है, बैठ गए को पसर गए, भैया को भिया, चले गए को कट गए, पीटा जाना को कूटा जाना, और ऐसे प्रयोग करके वह मान लेता है कि उसकी रचना आवश्यक भाषा से अलंकृत हो गई है और वह व्यंग्य बन गई है। इसी प्रकार ऐसा हुआ मानो ऐसी बातों की झड़ी लगा दी जाती है, जैसे पुलिस वाला उसे ऐसे देख रहा था मानो सांप चूहे को देख रहा हो, या फिर उसने कलम ऐसे लपकी मानो भ्रष्टाचारी अफसर लिफाफा लपक रहा होगा। ऐसे उपमानों से रचना आच्छादित हो जाती है और मानों के बाद इस तरह की अजीब अजीब सी तुलनाएं प्रस्तुत कर व्यंग्यकार यह मानता है कि हास्य का कोटा पूरा हो गया है। और जब वह इन सभी रेसिपी से और इस प्रकार के हास्य डाल के रचना बनाता है तो स्वाभाविक रूप से उस रचना का सफल होना और उसका शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल के समकक्ष पहुंचना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये केवल इन चीज़ों के आधार पर रचना ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई प्लॉट है नहीं और आपने बढ़िया बढ़िया एक अलंकारिक चीज़ों का क्रय कर लिया है और आप उसके दम पे एक बहुत अच्छा मकान बनाना चाहते हैं। पहले आपके पास एक प्लॉट की जरूरत है, इसके लिए जरूरत है कि व्यंग्यकार पढ़े। आज हम देखते हैं कि व्यंग्यकार जो है वह अपना विषय छोड़कर अखबारी विषय में लग जाता है। एक हिंदी का छात्र यदि अगले दिन पढ़ लेता है कि नैन्सी पेलोसी वियतनाम गई थी तो वह उस पर व्यंग्य ठोंक देता है। तो ऐसे व्यंग्यों के हम सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इसका कारण यह है कि जब व्यंग्यकार, कोई भी नया व्यंग्यकार व्यंग्य लिखता है, अपने दिल से लिखता है, अपने विषय पे लिखता है, तो अगले दिन आज का जो समीक्षक है, जो विमर्श वाले हैं, वो उपरोक्त जो मैंने अभी सभी बातें कही हैं उस पर उसे तौल कर और उसे अयोग्य करार दे देते हैं। नए व्यंग्यकार को छापने वाला कोई नहीं होता।
होता, नए व्यंग्यकार को पढ़ने वाला कोई नहीं होता। नया व्यंग्यकार जिसमें व्यापक संभावनाएं थी वो उसी समय खत्म हो जाता है जब उसे व्यापक उसका पर्याप्त विमर्श नहीं मिलता। और जो लोगों को विमर्श मिलता है और जो आगे बढ़ते हैं वो वैसे ही व्यंग्यकार होते हैं जो उस रेसिपी के आधार पर व्यंग्य बनाए गए होते हैं। तो आज इसका कंक्लूजन यह है मेरी बात का कि व्यंग्य के लिए आपको एक मौलिकता जरूरी है। जो लोग मौलिक लिख रहे हैं उन्हें आगे आने देना जरूरी है। व्यंग्यकार को या समीक्षक को या विमर्श करने वाले को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो नया व्यंग्यकार है वह शरद जोशी के जैसा ही होगा या हरिशंकर परसाई जैसा ही होगा। एक नया व्यंग्यकार पैदा होना चाहिए, तभी इस व्यंग्य विधा का भला होगा और हमें अच्छी अच्छी कृतियां देखने मिलेंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।